मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, फेडरलिज्म, संघवाद। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संघवाद। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? इसमें हम करेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है, की फीचर्स करेंगे, कौन कौन से की फीचर्स हैं। उसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, भारत को संघीय सरकार क्या बनाता है या कौन बनाता है। उसके बाद है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज, फेडरलिज्म कैसे लागू होता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर विकेंद्रीकरण। तो ये 5 टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें हमने केस स्टडी ऑफ बेल्जियम हमने पढ़ा था। देखिए, दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है। बेल्जियम के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। भाई बहुत सारी पावर्स ऐसी थी केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार के पास भी थी। ये बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये मेंशन था। सेकंड थिंग क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि राज्य सरकार जो थी वो डिपेंडेंट नहीं थी किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो दिस इज द टाइम व्हेन बेल्जियम कन्वर्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वो टाइम था जब बेल्जियम जो था वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कन्वर्ट होकर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो रहा था। तो अब आता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक्चुअल में क्या है? कहता है फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। भाई एक सरकार का एक ऐसा अंग है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पावर जो होती है, शक्तियाँ जो होती है वो डिवाइड होती हैं। कहाँ पे डिवाइड होती हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के विभिन्न स्तरों के अंदर जो पावर्स है वो डिवाइड होती है। अब देखिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के की फीचर, सेकंड टॉपिक हमारा है। कहते हैं देयर आर द 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहला क्या है? 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं किसके? सरकार के। फिर कहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न बाय द सेम सिटीजन्स। भाई जो डिफरेंट लेवल है, अलग जो भी लेवल रहे हैं वो सेम सिटीजन्स के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। थर्ड कहता है द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर निर्मित होता है। थर्ड कहता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी मेड बाय द कंसेप्ट ऑफ ईच लेवल। संविधान के अंदर जो बदलाव है, देखिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या होता है? अमेंडमेंट होता है, सुधार होता है, तो वो हम कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में है। फिर कहता है कि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोर्सेज हैं किसका? रेवेन्यू का। कोई भी लेवल की सरकार हो, उन सबका जो सोर्सेज है, किस चीज़ का? रेवेन्यू का सोर्सेज, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर स्पेसिफाइड है साफ तौर पे। फिर कहता कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट को पावर होती है किस चीज़ की? वो इंटरप्रेट कर सकता है हर एक लेवल की गवर्नमेंट की पावर के अंदर। फिर कहता है एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ 2 एस्पेक्ट। 2 मेन एस्पेक्ट बताए गए हैं आइडियल फेडरल सिस्टम के। पहला क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट, और दूसरा क्या है? एग्रीमेंट टू द लिव टुगेदर। अब कहता है रूट्स टू एस्टेब्लिश द फेडरलिज्म। कौन कौन से रूट्स? सबसे पहला है कमिंग टुगेदर, उसके बाद है होल्डिंग टुगेदर। हम दोनों को पढ़ेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और फेडरेशंस एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और द फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या कहता है? कहता है इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी they can increase their security. In this type of federations, all the constitution states have equal power and all strong versus federal government like the USA and Australia. ठीक है, हमने इसको हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, कुछ कमेंट्स मिले थे कि कुछ हिंदी में भी डालिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि एक संघ या फेडरेशंस, जिसे संघीय राज्य भी कहते हैं, एक राजनीतिक सत्व जो किसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ से चिन्हित होता है। किसमें होता है ये? कमिंग टुगेदर के अंदर। आगे देखेंगे इसके अंदर हम। या संघ या फेडरेशन ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुत से स्वराज्यित राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्र सरकार के अधीन गठित होते हैं। ठीक है, एक ही सरकार के। इसका एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दे रखा है। ये कौन कौन से हैं इस टाइप की गवर्नमेंट? यूएसए के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी टाइप की गवर्नमेंट जो है वो मिलती है। फिर आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कहता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज वन
where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government like India, Belgium and Spain। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, एक संघ या फेडरेशन जिसमें बहुत से स्वराजित राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन। ठीक है, उसके बाद ये अपना इंडिया के अंदर है, बेल्जियम के अंदर, स्पेन के अंदर, ये होल्डिंग टुगेदर है। उसके बाद कहता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरेशन या फेडरल नेशन, भारत को एक फेडरल नेशन, एक संघीय राष्ट्र कैसे बनाते हैं। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट आफ्टर 1947, भारत को यूनियन, एक संघ का राज्य, एक राज्य का दर्जा भारत को मिला 1947 के बाद। ऑल्दो द word federation is not used, the Indian Union is based on the principle of federations. The constitutions provide for the two-tier system of government. संविधान ने दो तरह की या दो द्विस्तरीय सरकार का गठन किया। ठीक है, उनमें कौन कौन सा था, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड क्या था, स्टेट गवर्नमेंट। दो तरह की सरकार कौन सी हमारी, संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार। फिर कहता है इन द थर्ड टायर ऑफ फेडरेशन वाज एडिड इन द फॉर्म, एक थर्ड टायर, एक त्रिस्तरीय एक और सरकार जो थी, फेडरेशन जो था उसका गठन हुआ। उसमें क्या था आपका, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। कहता था यूनियन गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड फॉर अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अंदर तीन तरह की त्रिस्तरीय प्रणाली उन्होंने चलाई। ठीक है, वो कौन कौन सी थी, यूनियन लिस्ट, इसके अंदर हमारे 97 सब्जेक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट, इसमें 66 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन लिस्ट, इसके अंदर 47 सब्जेक्ट आते हैं। अब इन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड हम करते हैं, तो यूनियन लिस्ट के अंदर इसमें हमने क्या, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से सब्जेक्ट जो राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसके ये इनको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंडर में ये सब्जेक्ट आते हैं। इसमें से बैंकिंग है, डिफेंस है, करेंसी है। देखिए इन सब को कौन गवर्न करता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए डिफेंस के तो सेंटर का होता है। कभी आप लोगों ने देखा कि हरियाणा की आर्मी, हरियाणा की बीएसएफ, हरियाणा का आईटीबीपी, हरियाणा का एयरफोर्स, कभी नहीं होगा। ये क्या होता है, केंद्र के अंडर में आता है, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेकेंड क्या कहता है, स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। इसमें क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट इंपॉर्टेंस, वो सब्जेक्ट, वो विषय जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें क्या होता है, कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार इसको नियंत्रण करती है। इनमें क्या आता है, एग्रीकल्चर है आपका, इरिगेशन है और पुलिस है। देखिए राज्य सरकार की पुलिस होती है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो ये सब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। थर्ड आपका है कौन कौन लिस्ट, सब्जेक्ट रिलेटेड टू द बोथ या कॉमन इंटरेस्ट, जो दोनों के इंटरेस्ट के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर जो विषय होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। ये कंट्रोल बाय द बोथ, देखिए जैसा कि दोनों के लिए है तो इनको कंट्रोल भी कौन करेगा, बोथ गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। इसमें क्या है आपका, एजुकेशन है, एडॉप्शंस है, मैरिज है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम सेकंड पार्ट के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।